ये वो बाकायदा एक टैंकी पड़ी है जी, जिसके अंदर पेट्रोल को स्टोर किया जाता है, यानी कि आबादी के बीचों बीच पेट्रोल का एक रेजरवायर जो है वो जनरेट किया गया है और इसमें पेट्रोल रखा जाता है। उसके बाद एक छोटी मोटर के साथ ये पेट्रोल एक पाइप के जरिए इस मशीन में आता है जो आपके सामने है, और इस मशीन से पेट्रोल सप्लाई किया जाता है बाइक्स में और गाड़ियों में। ये धंधा कैसे चलता है, इसकी सरपरस्त कौन है? हम यहाँ पर आए, फौरी तौर पे इनको इतला मिली, शटर नीचे कर दिया गया। हमने शटर ऊपर उठाया, बंदा अंदर ही मौजूद था। मामला सिर्फ ये है कि एक जाने बड़े दावे कि तब्दीली है और हालात बदल रहे हैं, अब चोरी नहीं होगी, दूसरी जाने चोरी दिन दिहाड़े सरेआम होती है। दिखाना चाह रहे हैं तमाम उन लोगों को जिनके दावे थे और जिनकी जिम्मेदारी थी। कुछ नहीं बदला, मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इनके पास तमाम मामलात कितने पैसे देते, कभी टाउन वाले नहीं आए? मुझे नहीं पता, मालकों को पता। टाउन वाले नहीं आए? सारा मालकों को पता, मैं कुछ नहीं पता। भाई देखो मेरी बात, इधर बैठना, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो मेरी मुलाकात आपके साथ हुई। टाउन वाला भी कोई आएगा, उसकी मुलाकात आपके साथ होनी चाहिए ना। अगर उसकी मुलाकात मालिक के साथ होती है तो इसका मतलब है वो भी चोर है। ऐसा ही है ना कि वो आपके पास नहीं आते, मालिक के पास जाते हैं, क्योंकि चोरी तो यहाँ पे आपके नाम पे हो रही है ना। चेहरे आपके नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे नजर आ रहे हैं ना। क्यों सर, मुझे एक रहनुमाई फरमाए, ये ठीक है गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गलत है? क्या पैगाम देंगे, कौन उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो बाकायदा इस माफिया की सरपरस्ती करते हैं? सर जी, हमारा पैगाम ये मोहल्लों में गली में बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए, इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर ठीक है, नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। जिला इंतजामिया अपनी चोरी में खुद शामिल है? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसे ही है। डीसी साहिबा को कोई पैगाम दे दें, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनकी ये जिम्मेदारी, उनको एक्शन लेना चाहिए। नहीं लेते तो क्या करें? ये तो चल रहा है, कब से चल रहा है, जिससे बात करते हैं ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक ऐसे ही चलेगा? सर आप तो भाई साथ है ना? सर अस्सलाम वालेकुम। लाला भाई ने अभी, बच्चे ने कहा कि हम यहाँ काम करते हैं, हम उसकी तनख्वाह लेते हैं, काम कोई जायज़ भी किया जा सकता है कि नहीं? देखें, ये सरासर जो है इंतज़ामिया की नाकामी है, और सबसे बड़ी बात हुकूमत जो तब्दीली के नारे लगाती है, ये उनका मुंह बोलता सबूत है कि ये इस तरह सरेआम जो है वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। ये हम और कुछ नहीं कहेंगे, सब जो है इंतज़ामिया जो है वो गलत है। ये सोसाइटी ऐसी नहीं थी, लेकिन आज बदकिस्मती से यहाँ सोच डेवलप हो गई है कि पैसा आना चाहिए जैसे भी आए, और ये नाकामी मेरी रियासत की है, मेरे इदारों की है कि गुर्बत मसाइल इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आज वो तमीज़ और तफरीक कई दबती नज़र आती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये मुआशरा हमेशा से इन्हीं बुनियादों पर खड़ा था कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या नाजायज़ है। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं कि मुंह बोलता सबूत है, और मेरे सरकारी इदारे बिल्ली की तरह घर छुप के बैठे हुए हैं। बाहर निकलते हुए उनको खौफ और ख़तरे हैं। क्यों? कि उनकी अपनी मंथलियाँ बंद होती है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ डीसी साहिबा, उनकी अपनी मंथलियाँ बंद होती है, आपको काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये भाई काम जो है पेट्रोल का, कानूनी है गैर कानूनी? सर मुझे तो पता नहीं है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं क्या मुलाजमत है? मुलाजमत ही करते हैं। क्या मुलाजमत करते हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? पेट्रोल डालने का। आपको पता है कि ये मशीन दुकानों पे लगने वाली है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मालकान पता है। आपको नहीं पता? चले, आपको ये पता है कि पेट्रोल दुकान पे नहीं बिक सकता? नहीं पता? पक्की बात है? कोई कभी सच भी बोल दिया करे, शायद बेहतरी हो। पेट्रोल पंप पे बिकना चाहिए या दुकान पे? कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? कभी यहाँ पे टाउन वाले आए, कोई जिला इंतजामिया आपके पास आई थी? पहले कौन सी मशीन पे थे? बाबा आजम चौक वाली पे? यहाँ पे आपकी पिछड़े में 3 मशीनें कि 4 है? एक के ये थे मैं आ रहा हूं, दूसरे का मैंने पता नहीं। अभी आपने बोला कि आप पहले बाबा आजम चौक वाली? सर उधर दी घर करना, लेकिन इधर दी घर कर, तो इधर इछरे दी घर करना, समनाबाद दी घर कर। अच्छा, रहनुमाई मुझे ये फरमाएं कि अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई धमाका हो जाता है, आपने अंदर इतना पेट्रोल रखा हुआ है, किसी की जान का नुकसान हो जाता है, उसको पूरा कौन करेगा? पेट्रोल कितना आ गया, कितना का पेट्रोल?
आए जी देखते हैं कितना पेट्रोल है। नाज़रीन, सबसे बड़ा मामला ये है कि रियासत की नाकामी और इंतजामात करने वाली ज़िला इंतजामिया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि इन तमाम चोर रास्तों को रोका जाए, वो अपने घर बैठे काम करने को तैयार नहीं है। बाकायदा तौर पर डीसी लाहौर साहिबा से रब्ता किया गया, उनके स्टाफ को इत्तला दी गई, लेकिन जुबानी जमा खर्च के बाद कहानी खत्म। अजान के बाद बात करें। चलिए, मामला कुछ इस तरह है कि जब भी इस किस्म का कोई यूनिट लगाया जाता है, कोई सेटअप लगाया जाता है, तो 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज़ कि आपको दुकान किराए पे लेने से पहले ज़िला इंतज़ामिया का पेट भरना पड़ता है। उनको उनकी ज़रूरत के पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखना होता है, ताकि उनका पेट रख जाएगा, उसके बाद आपको काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर, आप जिस बंदे की किराए पर दुकान इस्तेमाल करेंगे, उसको कुछ ज़ायद पैसों में उसे दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। क्यों कि उसकी दुकान में आपने मोहल्ले के बीचों बीच बैठकर लोगों की इंसानी जानों के साथ खेलने का ये गंदा धंधा करना है। अब ये काम चलता कैसे है? सबसे पहले ये कंटेनर है जी, इस कंटेनर को बाकायदा रिफिल करवाया जाता है। कभी यहाँ पर आके गाड़ी करती है, तो कभी यही कंटेनर उठा के ले जाया जाता है और इसके अंदर पेट्रोल बाकायदा लेकर आया जाता है। उसके बाद इसके साथ एक पाइप और ये छोटी मोटर, इस मोटर के साथ आप ये देख सकते हैं, ये इसकी इनलेट है और ये आउटलेट है। इस मोटर के जरिए इस टैंकी से पेट्रोल उस मशीन में जाता है जो कि सामने मौजूद है। इस मशीन को पावर सप्लाई दी गई है जी, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मौजूद है, तो इस मशीन को चलाता है। बिजली के साथ आगे एक और छोटी मोटर लगी है। ये मोटर जितना पैसा जो देगा, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उतना फ्यूल उसकी बाइक में या गाड़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस तमाम मामले को चलाने के लिए जहाँ पर नुकसान का अंदेशा होता है, जो कि गैर कानूनी और गंदा धंधा है, वो ये है कि यहाँ पर आग बुझाने का पहला कोई इंतज़ाम नहीं होता। दूसरे नंबर पर प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं होती, और तीसरी बात कि आतिशगीर मादा जो है वो बाकायदा आबादी के अंदर रख के बेचा जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि कॉपीराइट्स की बात की जाती है। ये देखिए जी, बाकायदा अस्करी वन है जी, उनका पेट्रोल है, मशीन है, और उनके नाम पे ये धंधा किया जा रहा है। इनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, समझ लेते हैं। बाबा जी रहनुमाई फरमाएं, किसी सरकारी इदारे का कोई सर्टिफिकेट, कोई इजाजतनामा आपके पास है? सर सानू नहीं पता, मालका नु पता है। बंदे इकट्ठे कर लेना, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर ठहर के कर ले। मुझे ये बताएं, सरकारी इजाजतनामा है कोई आपके पास? नहीं पता, मालका नु पता है। नहीं, काम तो आप कर रहे हैं ना, मालिक कौन है, उनका क्या नाम है? मालिक अजमल है, जिसका नाम है चौधरी अजमल साहब जी। इनको फोन करेंगे, चौधरी अजमल साहब को फोन करेंगे। चौधरी अजमल साहब जी, यहाँ पे बताया गया है कि वो इधर के मालिक हैं, इन साहब को कुछ नहीं पता। आग लग जाती है, चौधरी अजमल साहब को फोन करेंगे। आग लग जाती है, क्या करेंगे? आग लग जाती है, क्या करेंगे भाई? अच्छा, थोड़ी सी नवाबी तबीयत को वापस ला के ना प्रॉपर से बात कर लें। अगर यहाँ पे हादसा हो जाता है तो आप दुकान छोड़ के भागने के सिवा क्या करेंगे? पानी के साथ आग, बिजली की आग पानी के साथ नहीं लगती, आग नहीं लगती। नहीं, तो ये सारे मामलात जो हम पीछे देखते आए हैं, वो सारा मजाक होता है। पता नहीं उनको, पता है। अच्छा जी, इन साहब के पास कहानी सिर्फ एक है कि पता नहीं जी, सानू पता होगा, सानू कुछ नहीं पता। अजमल साहब का इंतजार कर रहे हैं कि उनका उड़न खटोला, उनकी शाही तश्तरी इस कारोबार, गंदे कारोबार के इस धंधे पे कब लैंड करेगी, वो कब यहाँ पर आके नाजिल होंगे और उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि मेरे सरकारी इदारे काम नहीं करते। मेरे सरकारी इदारे इस तब्दीली के बावजूद आज भी उसी हठधर्मी, उसी नालायकी की रवश पर बरकरार है। जब इदारे काम नहीं करते तो हमें तो चीज़ें दिखानी और हम अपना काम करते रहेंगे, किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें देखना पड़े। चौधरी अजमल का इंतज़ार कर रहे हैं जी, उनका नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। हम खुद भी उनसे राब्ते की कोशिश करेंगे और जितनी देर में उनसे राब्ता हो रहा है उसी दौरान आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जी। आप ये देख सकते हैं
ये बाकायदा खाता है जी, जो यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर जमा करवाया जाता है इन मुलाजमीन की जानिब से, और इसके बदले में इनको 5 या 700 रुपया दिहाड़ी में। ये रोजाना के खाते ही चल रहे हैं जी कि कितना पेट्रोल आया, कितना बेचा, कितनी दफा बिका और किस किस तरह से इस काले धंधे में नोट कमाए गए। और उससे भी ऊपर कि जितना पेट्रोल यहाँ पर बेचा जाता है, जितना फ्यूल यहाँ फरोख्त किया जाता है, वो तमाम सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता है जो कि आम शहरियों की गाड़ियों को और मोटर बाइक्स को नुकसान पहुँचाता है। दूसरी बात कि वही फ्यूल जिसको हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही महंगे दामों में बेचा जाता है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की हर रेट, ज़िला इंतज़ामिया का हर दावा झूठा साबित होता है और उनके सुर्खाब के जो बड़े दावों की शक्ल में उन पर उनका असल चेहरा अय्यान करता है।